यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तुषार स्टडी एंड क्राफ्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है लाइट। आज हम लाइट का बस रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, प्लेन मिरर का, बस उतना ही पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। When a ray of light falls on a smooth polished surface, मतलब जब कोई एक लाइट की रे है वो किसी स्मूथ पॉलिश सरफेस, मतलब कि पूरी तरह से स्मूथ और पॉलिश होनी चाहिए, उस सरफेस पे गिरता है तो वो द लाइट रे बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। वो जो लाइट रे है वो सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। मतलब कि अगर कोई लाइट रे एयर से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद भी एयर में ही रहेगी, वो किसी और मीडियम में नहीं चल जाएगी। इट इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The incident light ray which lands upon the surface is said to be reflected away from the surface। मतलब जो इंसिडेंट रे है जो गिरती है वो उसको बोला जाता है कि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सरफेस से दूर चल जाती है। The ray that bounces back is called the reflected ray। जो रे बाउंस करके चल जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जैसे कि अगर हम इस वाले डायग्राम पे थोड़ा नज़र डालें तो इधर पे आप देख सकते हैं ये एक स्मूथ सरफेस है, पॉलिश सरफेस। इसमें जब एक इंसिडेंट रे आके गिरती है तो वो बाउंस करके रिफ्लेक्टेड रे बन के चल जाती है। देखिए आप देख सकते हैं कि इधर बाहर का मीडियम भी एयर है और ऐसे रिफ्लेक्ट करके भी ये एयर नहीं गई है, ये किसी और मीडियम के अंदर नहीं चली गई। सो ये बोला था हमने सेकेंड वाली लाइन में। और ये वाला है रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। द परपेंडिकुलर विच इज़ ड्रॉन ऑन द सरफेस इज कॉल्ड नॉर्मल। और इस सरफेस में हमने एक परपेंडिकुलर बनाया है सरफेस से, उस परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग कहते हैं नॉर्मल। बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। The laws of reflection determine the reflection of incident light ray on reflecting surfaces like mirror, smooth metal surface and clear water। मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो डिटरमाइन करते हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होती है वो रिफ्लेक्टेड सरफेसेस में, जैसे कि कोई मिरर हो गया या कोई मेटल का सरफेस हो गया या क्लियर वाटर, और भी बहुत से चीज़ें जिन पर रिफ्लेक्शन होता है। The incident ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane। मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है। मतलब ये तीनों एक ही मिरर के ऊपर एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इक्वल है इस वाले एंगल के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1 स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, नंबर 2 डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। चलिए इन दोनों का स्पेकुलर रिफ्लेक्शन मतलब ये टाइप का जो रिफ्लेक्शन होता है वो किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर होता है, मतलब एकदम पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस के ऊपर, जैसे कि कोई मिरर हो गया या वुड वगैरह हो गया, उनके ऊपर ये स्मूथ ये स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होता है। मतलब ये ऐसा सरफेस जिसमें ऐसे सरफेस में होता है जिसमें कोई कर्व ना हो या फिर कोई ऊपर खापड़ जैसी कोई सरफेस ना हो। और दूसरा है हमारा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ऐसे टाइप का रिफ्लेक्शन रफ़ सरफेसेस के ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक रफ़ सरफेस बनाया है, ये ऐसा एड़ा गेड़ा सा है, इसमें रिफ्लेक्शन हो रही है तो हम लोग बोलेंगे उसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और इसमें जो होती है इस टाइप के रिफ्लेक्शन में जो इमेज होती है वो थोड़ी डिस्टर्टेड होती है, मतलब कि थोड़ी ब्लर टाइप की इमेज बनेगी। और ये जो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है इसमें जो इमेज है वो एकदम क्लियर बनेगी। अभी हम बढ़ते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो इसके लिए हम एक पहले मिरर बनाएंगे जो कि मैंने यहाँ पे ये बना रखी है। हमारी ये वाली साइड पॉलिश्ड है, हाँ, और हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया जिसको हम लोग नेम करेंगे ए बी। तो यहाँ से हमने ए से एक लाइट रे निकाली जो कि इस वाले पॉइंट में मिरर से रिफ्लेक्ट होके बैकवर्ड डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगी। अगर देखिए अगर केस ऐसा हुआ कि रिफ्लेक्ट, ऐसे केस में हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो 0 होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 0 होता है। और ऐसे टाइप के रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मली रिफ्लेक्टेड। और हम लोग
लोग अब ए से एक और लाइट रे निकालेंगे जो कि कुछ ऐसी बनाई है मैंने इधर, और ये यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। इस वाले केस में हमने एक नॉर्मल बनाई है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये देखिए नॉर्मल है। तो देखिए ये दोनों जो लाइट रेज है वो दूसरे मतलब एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई हमें दिखेंगे। तो ये इस मिरर के आगे तो ये कभी मीट करेंगे नहीं। तो ये हम लोग ना इसको इमेजिनरी लाइट रेज निकालेंगे दो, जो कि इसका पहली लाइट और दूसरी लाइट रिफ्लेक्टेड रे का ट्रेस करते हुए हम लोग पीछे के दो लाइट रेज निकालेंगे, इमेजिनरी होगी वो। तो हमने यहाँ से ए पहले वाले का निकाला और यहाँ पे दूसरे वाले का निकाला। अब देखिए ये दोनों जाके इधर बिहाइंड द मिरर ये दोनों जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाले पॉइंट में जो इमेज बनेगी वो ए की इमेज बनेगी, पॉइंट ए की इमेज यहाँ पे बनेगी। अब देखिए हमने बस यहाँ पे दो लाइट रेज लिए हैं, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट से इन्फिनेटली मैंने लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती है। सो अगर हम लोग इधर से बी से एक लाइट रे निकालें तो वो भी सेम टू सेम ए पहले वाली लाइट रे जैसे रिफ्लेक्ट करेगी। और हम लोग अगर पीछे से उसका इमेजिनरी लाइट रे बनाएं और फिर अगर हम लोग बी का एक और लाइट रे निकालें यहाँ पे जो जाके रिफ्लेक्ट करेगी, तो यहाँ से भी हम लोग पीछे की ओर एक और निकालेंगे लाइट रे जो कि जाके कहीं यहाँ पे मीट कर देंगे। तो हम इसको B1 रख सकते हैं, इस लाइट का नाम, और इसका नाम A1। तो A1 B1 जो है वो A B की इमेज बन जाएगी। अब देखिए इस इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना वो कुछ इस प्रकार के होंगे कि जो नेचर है इस इमेज का वो होगा कि ये जो इमेज है मतलब ऑब्जेक्ट है जो मिरर से जितनी दूर में होगा उतनी ही दूर में जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो भी मिरर से होगी इतनी ही दूर। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होगी मिरर से। अब देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसी के सेम साइज़ का इमेज बनेगा, तो ये सेम साइज़ का है वर्चुअल कि, और क्योंकि ये दोनों लाइट रेस एक्चुअली भी कभी मीट नहीं कर रही है, ये मिरर के पीछे बिहाइंड द मिरर इमेजिनेशन की मदद से मीट कर रही है, तो इसलिए ये वर्चुअल है, ये रियल इमेज नहीं। इरेक्ट मतलब ये जो इमेज बनी है वो एकदम मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का हेड था उसी डायरेक्शन में इमेज का हेड भी होगा। और एक और चीज़ लैटरल इन्वर्सन इसमें होगा। लैटरल इन्वर्सन मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट का लेफ़्ट साइड है वो इमेज में राइट साइड हो जाएगा और जो ऑब्जेक्ट का राइट साइड है वो इमेज में लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। सो ये थी हमारे इमेज के नेचर, और ये डायग्राम मैं इसका पूरा एक नोट्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग इधर से जाके ये साथ देख सकते हो। थैंक यू।